अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके साथ अपना ट्रैवलिंग ब्लॉग थर्ड शेयर कर रही हूँ और हम जा रहे हैं अभी असर की नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह, क्योंकि हमारा फ़र्स्ट डे था यहाँ पर, जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि हमने कहाँ से खाने पीने की चीज़ें ली और किस तरह से हमने अपना नाश्ता मैनेज किया, लंच और डिनर मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। हम जाते थे, जिस होटल में हम रुके थे वहाँ से हमें शटल सर्विस मिली थी। हालांकि वहाँ से तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस था कोई 10 से 15 मिनट का, अगर हम बाय वॉक जाएं। लेकिन गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा होती थी और बच्चों के साथ आपका ज़रा जो होता है ना कि दिल चाहता है कि नहीं आराम से बच्चों को रिलैक्स करके लेके जाएं, क्योंकि अंदर हरम में भी बहुत ज़्यादा वॉक वगैरह करनी पड़ती है, आप हर वक्त बैठे नहीं रहते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम जो है शटल सर्विस ही अवेल करते हैं। हम उसमें जाते थे तो उसमें हमें तकरीबन 5 मिनट लगते थे। अच्छा जी, उसके साथ जो मक्का जो क्लॉक टावर है, मक्का मॉल जिसको हम कहते हैं, वो था सामने ही, बिल्कुल हरम के गेट नंबर 1 के बिल्कुल ऑपोजिट ही है। तो वहाँ पर हम जाते थे अगर हमें कोई ग्रॉसरी वगैरह करनी है, कोई चीज़ें लेनी है। वैसे वहाँ जाके हमने थोड़ी शॉपिंग के आइटम्स भी देखे, वहाँ से शॉपिंग वगैरह भी की। आम दिख रहे थे मगर देखने में बिल्कुल मज़े के नहीं लग रहे थे और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी थे। तो हमने यहाँ से कोई आम वगैरह परचेज़ नहीं किए, लेकिन हमने नाश्ते की चीज़ें यहाँ से काफ़ी सारी ले ली थी, जैसे कि आपके साथ आगे चल के मैं शेयर करूँगी। बाकी आपको यहाँ वैरायटी बहुत सारी मिलती है, चीज़ वगैरह में बहुत वैरायटी है, चीज़ काफ़ी खाई जाती है यहाँ पर। आपको बाकी दूध है और फ्लेवर्ड मिल्क है, चॉकलेट्स हैं, ब्रेड्स हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आप आराम से नाश्ते में खा सको। क्योंकि पहले हमने यही सोचा था कि हम वहाँ पे बुफ़े ले लेंगे ब्रेकफास्ट का, और फिर हम लंच वगैरह लेट कर लेंगे और डिनर लाइट सा कोई कर लेंगे। तो इसी तरह का हमारा प्लान था, लेकिन हमने ऐसा सच कुछ किया नहीं, क्योंकि हम जब पहले दिन आए और हमने नाश्ता किया तो हमसे ख़ास कुछ खाया नहीं गया, हमारा पेट इतनी जल्दी भर गया। तो हमने कहा कि वेस्ट ऑफ मनी है, इससे बेहतर है कि हम 4 दफ़ा खा लें अगर हमने बुफ़े लेना है, क्योंकि पर पर्सन का 50 रियाल का था बुफ़े जहाँ हमने स्टे किया हुआ था। और जो द व्यू पॉइंट है जो मक्का में होटल है, हाँ बिल्कुल क्लॉक टावर के अंदर। तो वो जो है वहाँ पर आपको 30 या 40 रियाल का आई थिंक वो था, बफ़े था। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें तो आपको सारी मैं वही चीज़ें दिखाऊँगी जो हमने खाई हैं। तो हम लंच के लिए गए थे जबल उमर अलबैक खाने। यहाँ पर अलबैक की जो फ्राइड चिकन है ना नहीं मिलती है, सिर्फ आपको नगेट्स मिलेंगे, फ़िश नगेट्स, ये वाले नगेट्स और बर्गर वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ आपको जो उनका जो ब्रोस्ट है वो नहीं मिलेगा। वो अजीज़िया में मिलता है या कहीं और जाके मिलता है, लेकिन करीब करीब मक्का के नहीं मिलता। तो हमने ये ले लिया मील। हमें तकरीबन जो है 18 रियाल की एक मील और एक जो है 15 रियाल की ऐसे कुछ पड़ी थी। तो इस तरह से हमारा काफ़ी अच्छे से हो गया हिसाब। और फिर हम गए थे आगे पीछे देखने के, हम ज़रा देखें और कौन कौन सी जगह पे क्या क्या वैरायटी मिलती है। तो हमें मंदी वगैरह नज़र आई, और ये यहाँ की लोकल जेल है जो कि जिसको ये बॉडी क्रीम बोलते हैं, और ये बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोग मक्का जा रहे हैं तो मदीना मक्का दोनों जगह मिलती है, ये ज़रूर लें। मुझे तो इतनी पसंद आई। बस थोड़ा बार्गेन आपको रेट में करवाना पड़ेगा जब आप परचेज़ करेंगे। तो फिर हमने यहाँ से जो चीज़ें ली हैं वो तो मैं आपको दिखा दूँगी, लेकिन आप ये वैरायटी देखिए, इतने सारे जूसेस थे कि मतलब दिल चाह रहा था सब कुछ ख़रीदें। लेकिन क्योंकि हम वहाँ स्टे ऐसा कर रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ ज़ाया हो, ख़राब हो, इसी वजह से हमने जो है लिमिटेड चीज़ें ख़रीदी हैं, एक एक बॉटल लेकर, और उसको पहले फ़िनिश किया, उसके बाद जाके दूसरी बॉटल लिया। ऑब्वियसली हम इसको लेके साथ आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरा तो फ़र्स्ट टाइम ट्रिप था ये इंटरनेशनल, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था। इसके अलावा इनका जो बेकरी है, यहाँ से हमने ब्रेड भी ख़रीदी थी, ब्रेड वगैरह भी अच्छी मिल जाती थी। असर की नमाज़ का टाइम हो गया था,
तो हम मॉल से बस शॉपिंग वगैरह डन करके उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के लिए यहीं पर आ गए। मॉल से ही वज़ू वगैरह कर लिया था, वहाँ भी अच्छा एहतमाम है वज़ू का। और उसके बाद फिर हम जल्दी से घर गए थे, यानी कि होटल गए थे। बार बार मेरे मुंह से घर निकल जाता है क्योंकि वहाँ स्टे किया है काफ़ी दिन, तो वो बार बार यही होता है घर चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो है, पहले मेरे हस्बैंड एक बार क्रोसॉन्स लेकर आए थे जब वो बाहर गए थे, तो मुझे ये वाले पसंद आए थे। 5 के साथ एक फ्री मिलता है, इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं है। ये 10 रियाल का मिला था जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये हमने खा लिया था। इसके अलावा भी आपको मदीना के व्लॉग में शेयर करूँगी तो कौन सा एक और मुझे बहुत पसंद आया था। ये जूस लिया था, इसके साथ मैंगो शेक लिया था अलमराई का, और साथ में इसका मिक्स जूस लिया था, बहुत ही मज़े का था। साथ में दूध लिया था, दूध हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 2 लीटर की बोतल ले ली थी। साथ में ये जैम ली थी, जैम मुझे प्लेन में बहुत पसंद आई थी, हमें प्लेन में मिली थी तो मैंने वही जो है अपने हस्बैंड से बोल के ले ली थी। साथ में पीनट बटर लिया था, जो कि मेरे बच्चों को चॉकलेट स्प्रेड मैं कराची से ही लेके गई थी, आप लोग को मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था। तो वो पीनट बटर जैम या पीनट बटर चॉकलेट सैंडविच खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ। और दूध के साथ आपको हल्की फुल्की धूप में कभी भी खा सकते हैं। ये कैरमल जो है पुडिंग थी और ये चॉकलेट पुडिंग थी, बहुत ही मज़े की थी। ये सारी चीज़ें हमने कर ली। उसके बाद वापस से हम निकल गए दोबारा मगरिब के टाइम के लिए। उसके बाद मगरिब के बाद हम खाने वाने के लिए सर्च करने गए, तो हमने सारी चीज़ें देखी। हमें व्यू पॉइंट पे जो मंदी मिलती है, बिरयानी मिलती है, वो बहुत ही मज़े की लगी। ये अलसफ़ा मॉल गए थे जहाँ से मैं SFC का जो है खाना लेकर आई थी। मंदी मज़े की थी इसकी, मगर जो यहाँ पाकिस्तानी फ़ूड मिलता है या ऐसे लोकल कोई चीज़ मिलती है, सालन रोटी वगैरह, जो कि आगे मैं शेयर करूँगी, हमने खाया तो था मगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुज़रा, क्योंकि उसके साथ अच्छा नहीं रहा। हमारा गला ख़राब हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, क्योंकि आई थिंक वो लोग जो है ना किसी ऐसे कहते हैं ना चर्बी वगैरह में इस तरह से में बनाते हैं खाना, जो कि डालते भी बहुत ज़्यादा घी हैं। मज़े का मतलब होता तो है, लेकिन वो आपके स्टमक को अपसेट कर देता है, गला ख़राब कर देता है, इस तरह की चीज़ें कर देता है। ये SFC के साथ जो ये हम लेकर आए थे, ये बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया। इसके बाद फिर हम अपनी शटल सर्विस का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिर जाना है मगरिब नहीं इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, दोबारा जाना है वहाँ पर। तो हम इशा पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आप रश देखें। और अगर ज़रा आप जो लेट हो जाते हैं हरम की तरफ जाते हुए, कि नमाज का टाइम बस होने वाला होता है या अजान का टाइम होने वाला होता है, तो आपको मताफ में जाने की जगह नहीं मिलती है। अब आपके साथ में दूसरे दिन का क्लिप शेयर कर रही हूँ, जो कि दोपहर में हम खाना अपने होटल के करीबी बाय वॉक जाकर लेकर आए थे, जो कि इतनी सख्त गर्मी में लेकर आए थे। ये इनका पुलाव था, चिकन बहुत मज़े का था। टेस्ट में मुल्तानी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमें सूट नहीं किया। हमने 2 से 3 दफ़ा यहाँ से खाया और उसके बाद हम बीमार से हो गए, गला ख़राब हो गया, स्टमक अपसेट हो गया। इनका चिकन का सालन था, बहुत मज़े का था। वही बता रही हूँ कि खाना बहुत मज़े का था, लेकिन वही बात है कि पेट ख़राब हो गया था। इनके साथ जो ये सालन देते हैं, उसके साथ ये 2 से 3 रोटियां वैसे ही देते हैं, उसी सालन के प्राइस में इंक्लूडेड होती है। तकरीबन सालन इनका था 12 रियाल का, और इनका पुलाव जो था वो तकरीबन 13 रियाल का। तो आपको आराम से 25 रियाल में अच्छा सा खाना मिल जाता है, 2 डिशेस मिल जाती हैं। मगर वही बात है कि जब आप वो क्वालिटी फूड नहीं है, और किसी को अगर सूट करता है तो वो खा ले बेशक, पर मैंने जिनको मेरे जो एक और रिलेटिव गए थे, तो उन्होंने भी जब ये वाला पाकिस्तानी फ़ूड वहाँ पे खाया, तो वो उनका भी गला ख़राब और स्टमक अपसेट वगैरह हो गया। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, 25 रियाल के हिसाब से। अच्छा सैलेड रायता के साथ चीज़ें मिली थी। इनका दस्तरखान वगैरह भी मिलता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इस तरह से। तो जूसेस वगैरह हमने निकाले थे। पानी का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, पानी आपको खुला मिलेगा पीने का। और उसके बाद हमने थोड़ी सी जो है अपनी कैरेमल पुडिंग में लेकर आई थी, ये हमने एंजॉय की, बहुत ही मज़े की लगी। ये अलमराई की जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत ही मज़े की हैं। तो आप जब वहाँ हों तो खूब 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 खाएं, एंजॉय करें, मज़ा करें, क्योंकि वहाँ की ये लोकल है और बहुत ही मज़े की लगती है और हमारे हिसाब से बड़ी रीज़नेबल पड़ती है। अब आप देखें इशा का टाइम है और बहुत अच्छी सी रश लगी हुई है माशाल्लाह से। इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं दोबारा। और यहाँ पर अक्सर क्या होता है, असर मगरिब या इशा के टाइम पे आपको इस तरह से ये बन्स वगैरह मिलते हैं, और साथ में आपको जो है ये इनके कावा होता है, कॉफ़ी होती है, बड़ा मसाले वाला कावा होता है, आपके गले में लगता है। और इतना क्यूट सा एक कप था
जिसमें उन्होंने अपने कावा एक सर्व किया था। अब ये देखिए मेरी बेटी के हाथ में कितना टीनी टाइनी सा है, बहुत ही अच्छा। बस अब हम जाने वाले हैं यहाँ से निकलकर अपने होटल की तरफ, बच्चों को थोड़ा रेस्ट करवाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपने आज का मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी अपने किसी अगले व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। سبحان الله والحمد لله